इस फिल्म में हमें ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां कभी भी सूरज नहीं निकलता और रोज रात 12 बजे एक स्ट्रेंज बात होती है। वो ये कि सब लोग 5 मिनट के लिए मर जाते हैं और जागने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। फिल्म के स्टार्ट में हम मेन कैरेक्टर जॉन को एक डार्क बाथरूम में डरा हुआ होश में आता देखते हैं। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, उसका नाम क्या है और वो पिछले कुछ हफ्तों से लाइफ में क्या कर रहा था। कपड़े पहनने के बाद जॉन उस जगह को चेक करता है तो उसे वहाँ ब्रीफ केस मिलता है जिस पर KH लिखा था और उसे खोलने पर जॉन को किसी शेल बीच नामी जगह का ग्रीटिंग कार्ड भी मिलता है। जॉन को वो जगह एग्जैक्टली याद तो नहीं आती मगर उसके माइंड में वहाँ की कुछ मेमोरीज आने लगती हैं। तभी वहाँ रखा फोन बजता है। जॉन हेसिडेंटली फोन पिक करता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी डॉक्टर श्रेबर उसे बताता है कि तुम्हारी मेमोरीज एक फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से इरेज हो गई हैं और अब कुछ लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं। ये सुनकर जॉन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो डॉक्टर की कोई और बात सुने बिना ही फोन बंद कर देता है एंड देन उस जगह को चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो एक होटल रूम था जहां उसे एक लेडी की म्यूटिलेटेड लाश भी नजर आती है। जॉन डरकर रूम से बाहर निकल जाता है जहां सामने से उसे 3 वियर्ड से आदमी अपनी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। वो तीनों काफी लंबे और उनके फेसेस भी बिल्कुल पेल थे। लॉबी में पहुंचने पर जॉन देखता है कि सब लोग सो रहे थे, इवन के एलिवेटर के अंदर वाली लेडी भी। ऐसा लग रहा था जैसे उन सब में जान ही ना हो। तभी अचानक घड़ी पर 12 बजते ही सब लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। जॉन को ये सब काफी अजीब लगा था। वो जल्दी से होटल से बाहर चला जाता है जिसके कुछ ही देर बाद वो मिस्टीरियस आदमी होटल रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर उससे जॉन का पूछते हैं, लेकिन जब वो बता नहीं पाता तो वो लोग उसमें कोई स्ट्रेंज सब्सटेंस इंजेक्ट करके मार डालते हैं। अगले सीन में हम एक स्टेज परफॉर्मर एमा को देखते हैं जिसे डॉक्टर श्रेबर अर्जेंटली मिलने के लिए कहता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि एमा जॉन की बीवी है। मिलने पर डॉक्टर एमा को एक्सप्लेन करता है कि जॉन की मेमोरी मिटा दी गई है और अब कुछ बुरे लोग उसके पीछे लगे हैं और डॉक्टर एमा से ये भी कहता है कि तुम जॉन से मिलकर उसे मुझसे कांटेक्ट करने का कहो। ये सुनकर एमा भी कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद लोकल पुलिस इंस्पेक्टर बमस्टेड अपनी टीम के साथ होटल के क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। पता चलता है कि पिछले महीने से ये 6th मर्डर है और सबके ऊपर ही सेम स्पाइरल सिंबल बना था। क्योंकि जॉन उसी होटल में रह रहा था इसलिए इंस्पेक्टर बमस्टेड का शक उस पर जाता है। इसलिए वो एमा को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे अपने हस्बैंड को सामने लाने का कहता है क्योंकि वो एक वांटेड क्रिमिनल था। दूसरी तरफ जॉन कंफ्यूज और डरा हुआ सा शहर में घूम रहा था। एक जगह पहुंचकर वो थोड़ा अनईजी फील करता है और देखता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स ग्लो करने लगे हैं। तभी सामने उसे शेल बीच का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखाई देता है जैसा कि उस ग्रीटिंग कार्ड पर बना था। जॉन क्यूरियस होकर उस बोर्ड पर चढ़ जाता है मगर तभी वो 3 मिस्टीरियस आदमी उसके सामने आ जाते हैं जो खुद को स्ट्रेंजर्स कह रहे थे। उनमें से एक अपनी पावर्स को यूज करके जॉन को सुलाने की कोशिश करता है मगर जॉन पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर स्ट्रेंजर्स शॉक्ड रह जाते हैं मगर इससे पहले कि वो कुछ समझते जॉन अपनी टेलीपैथिक पावर्स के थ्रू उन्हें कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद हमें उन स्ट्रेंजर्स का ठिकाना दिखाया जाता है जहां उस तरह के बहुत सारे लोग थे और वो सब भी शॉक में थे कि जॉन के पास उनके जैसी टेलीपैथिक पावर्स कैसे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन पर इम्प्रिंटिंग नाम का कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था बट वो अपनी पावर्स को यूज करके किसी तरह वहां से भाग गया जिस वजह से अब वो स्ट्रेंजर्स के लिए वांटेड मैन बन चुका है। दूसरी तरफ एमा पुलिस स्टेशन से घर जाती है तो जॉन वहां उसका वेट कर रहा था। एमा उसे याद तो नहीं थी मगर वो जानता था कि ये उसी का घर है क्योंकि ये एड्रेस उसे अपने बिजनेस कार्ड पर लिखा मिला था। एमा जॉन से पूछने की कोशिश करती है कि वो 3 हफ्तों से कहाँ था मगर जॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है कि मुझे तो अपना नाम भी वॉलेट में देखकर पता चला। दोनों आपस में बात करते हैं तो एमा उसे बताती है कि वो 6 लेडीज के मर्डर के केस में सस्पेक्टेड है। जॉन ये सुनकर शॉक्ड रह गया था और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सब स्ट्रेंजर्स अपने ठिकाने पर जमा होकर एक मीटिंग करते हैं। तभी वहां हम डॉक्टर श्रेबर को भी देखते हैं जो शायद उनके साइंस डिपार्टमेंट का हेड था। घड़ी पर रात के 12 बजते ही उन स्ट्रेंजर्स का लीडर मिस्टर बुक सामने आकर सबको खामोश हो जाने का कहता है। उसके ऐसा कहते ही वो सब मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हैं और बाकी भी पूरा शहर रुक सा जाता है। सब लोग अपनी जगह पर ही सो जाते हैं। सारी ट्रैफिक और ट्रेन्स भी रुक चुकी थी। सिर्फ जॉन ही इस सारे प्रोसेस से अनअफेक्टेड रहा था और वो कंफ्यूज सा होकर शहर में घूमता है। उसने कुछ लोगों को जगाने की भी कोशिश की थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मीनवाइल बड़ी बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन से अलग होकर ऊपर उठने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर में कोई बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने लगा है।
एंड देन कुछ स्ट्रेंजर्स डॉक्टर शैबर के साथ शहर के अंदर जाकर एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसे वो ट्यूनिंग का नाम दे रहे थे। इस प्रोसेस में वो लोग शहर में बहुत सारे लोगों के पास जाकर उनमें कोई चीज इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी मेमोरीज इरेज हो सके। और जब 5 मिनट बाद सब स्ट्रेंजर्स अपने अंडरग्राउंड ठिकाने पर वापस पहुंच जाते हैं तो शहर दोबारा एक्टिव हो जाता है और सब लोग भी उठ जाते हैं। लेकिन अब उन सबको अपनी पहली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था और उन लोगों की आइडेंटिटीज भी बदल चुकी थी। जैसे कि पहले अगर कोई डॉक्टर था तो अब वो शायद सीरियल किलर बन गया हो। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर्स दोबारा से अपना फोकस जॉन पर कर लेते हैं। एज उसे पकड़ना मुश्किल लग रहा था, इसलिए डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन बनाता है जिसमें जॉन की सबकॉन्शियस मेमोरीज स्टोर थी। उन्हें वो इंजेक्शन किसी में इंजेक्ट करके उसके थ्रू जॉन को ट्रैक करना था। सब लोग ये सुनकर कंफ्यूजन में डॉक्टर को देखने लगते हैं। तभी क्राउड में से एक स्ट्रेंजर मिस्टर हैंड सामने आकर बोलता है कि ये इंजेक्शन उसे लगा दिया जाए। एंड देन लीडर का अप्रूवल मिलते ही डॉक्टर वो स्ट्रेंज लिक्विड मिस्टर हैंड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब उसके माइंड में जॉन की सभी मेमोरीज आ चुकी थी। दूसरी तरफ जॉन शेल बीच को ढूंढने के लिए सबवे स्टेशन जाता है। वो वहाँ कुछ लोगों से भी उस जगह के बारे में पूछता है मगर किसी को कुछ याद नहीं था। देन उस ग्रीटिंग कार्ड को दोबारा गौर से देखने पर जॉन को उस पर एक नाम कार्ल हैरिस लिखा नजर आता है और इसी नाम के फर्स्ट लेटर KH उस सूटकेस पर भी कार्व थे। देन जॉन कार्ल का एड्रेस ट्रैक करके उसके घर पहुंच जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो जॉन को उसके बचपन की याद दिलाता है मगर उसे उस टाइम की कोई भी बात याद नहीं थी। जॉन क्यूरियस होकर उसे पूछता है कि यहाँ हर वक्त रात क्यों रहती है मगर कार्ल उसे कोई जवाब दिए बिना आराम करने का कहता है। जिसके बाद जॉन आराम करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है तो कार्ल पीछे से सीक्रेटली एमा को कॉल करके जॉन के वहां आने का बताता है और एमा ये सब इंस्पेक्टर बमस्टेड को बता देती है और दोनों वहां जाने के लिए निकलते हैं। बट सैडली मिस्टर हैंड ने उनकी सभी बातें सुन ली थी जो जॉन की मेमोरीज की हेल्प से एमा को ट्रैक कर रहा था। उधर जब जॉन को पता चलता है कि कार्ल ने उसकी लोकेशन का बता दिया है तो वो उस जगह से जाने की कोशिश करता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर हैंड कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ वहां पहुंच गया था और वो लोग जॉन को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर जॉन अपनी एक्सट्रीम टेलीपैथिक और विल पावर के थ्रू उनसे बच रहा था और किसी तरह बचकर वो स्ट्रीट तक पहुंच जाता है मगर वहां दोबारा स्ट्रेंजर्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ा जाता एमा और बमस्टेड वहां पहुंचकर उसे कार में अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां बमस्टेड जॉन को इंटेरोगेट कर रहा था क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि मर्डर्स के पीछे जॉन का हाथ है। मगर आगे से जॉन उससे शेल बीच का पूछता है। बमस्टेड को उस जगह के बारे में तो पता था मगर उसे वहां का रास्ता याद नहीं आ रहा था। जॉन उसे ये भी पूछता है कि यहाँ हर वक्त रात क्यों रहती है और किसी को भी दिन के बारे में कुछ याद क्यों नहीं। और वो एक बुक को भी हवा में लेविटेट करवा के ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वो लोग किसी सुपर नेचुरल चीज से डील कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर हैंड अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर जॉन को ढूंढने लगता है। वो सब ऑफिसर्स को सुलाकर सेल की तरफ बढ़ते हैं मगर जॉन पहले से ही वहां से भाग चुका था। मीनवाइल जॉन एक बाथ हाउस में डॉक्टर श्रेबर से सब क्वेश्चंस के आंसर मांगता है कि ये सिटी में आखिर चल क्या रहा है और वो स्ट्रेंजर्स उसके पीछे क्यों लगे हैं। डॉक्टर उसे काम डाउन रहते हुए बताता है कि ये सब उस ग्रैंड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जो स्ट्रेंजर्स कर रहे थे। सडनली इंस्पेक्टर बमस्टेड वहां आकर डॉक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है। एक्चुअल में उसने खुद ही जॉन को सेल से रिलीज किया था ताकि सब आंसर्स जान सके। एंड देन वो दोनों डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि वो उन्हें शेल बीच लेकर जाए। लेकिन रास्ते में डॉक्टर किसी वजह से बार बार यही कहते जा रहा था कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं। थोड़ी ही देर में वो लोग एक डेड एंड तक पहुंचते हैं क्योंकि ब्रिज वहां से मिस्टीरियसली गायब हो चुका था। तो वो लोग आगे बोट से जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में फाइनली डॉक्टर श्रेबर एक्सप्लेन करता है कि सिटी के साथ क्या हो रहा है। वो रिवील करता है कि ये स्ट्रेंजर दूसरे प्लेनेट से आए एलियंस हैं और वो अर्थ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे। यहाँ जब उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ते देखा तो तुरंत ही खुद को रिप्रोड्यूस करने का फैसला किया मगर प्रॉब्लम ये था कि उनकी सोल्स नहीं थी और यही बात उन्हें ह्यूमन से डिफर करती है। लेकिन स्ट्रेंजर्स हर हाल में अपनी नस्ल को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नया शहर बनाया जहां पर दुनिया के डिफरेंट हिस्सों से लोगों को किडनैप करके लाया गया। हर रात 12 बजे वो सब लोगों को रोककर उनमें नई मेमोरीज डालते हैं ताकि वो इंसानों के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर सके। उनका प्लान है कि वो ह्यूमन सोल के बारे में सब कुछ जानकर इंसानों जैसा बन सके। डॉक्टर ये भी बताता है कि वो टाउन में बेस्ट साइकोलॉजिस्ट था, इसलिए स्ट्रेंजर्स हर रात उसकी मेमोरीज इरेज नहीं करते और उससे हेल्प लेते हैं। देन जॉन पूछता है कि हर वक्त रात क्यों रहती है
तो डॉक्टर बताता है कि स्ट्रेंजर्स को लाइट से डर लगता है, इसलिए उन्होंने ऐसा शहर बनाया जहां हर वक्त अंधेरा रहे। कुछ ही देर बाद शेल बीच पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो दीवार पर लगा सिर्फ एक पोस्टर है। गुस्से में जॉन और बमस्टेड आयरन रॉड से दीवार पर मारने लगते हैं। डॉक्टर उनसे बैक करता है कि ऐसा ना करो, मगर वो दोनों नहीं रुकते और आखिरकार दीवार टूट जाती है, जिसके दूसरी तरफ एंडलेस स्पेस थी, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल शहर था और इससे बचने या भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी मिस्टर हैंड भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्होंने एमा को भी बंदी बना रखा था, जिसके थ्रू वो जॉन को सरेंडर करने के लिए थ्रेट करते हैं। बमस्टेड उनसे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसे स्पेस में फेंक देते हैं। मरते हुए वो देखता है कि ये शहर स्पेस में फ्लोट कर रहा है, जिसके आसपास सिर्फ अंधेरा था, जैसे कि ये शहर नहीं बल्कि एक ह्यूज स्पेसशिप हो। दूसरी तरफ मिस्टर हैंड एमा को यूज करते हुए जॉन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम उसे एक चेयर से बंधा देखते हैं और उसके आसपास स्ट्रेंजर्स की पूरी एंटायर कम्युनिटी खड़ी चिल्ला रही थी कि इसे मार दिया जाए, मगर उनका लीडर मिस्टर बुक कहता है कि उसका प्लान कुछ और है। वो डॉक्टर को बुलाकर उसे जॉन के अंदर एक इम्प्रिंट इंजेक्ट करने को कहता है, जिससे उसकी सोल सब स्ट्रेंजर्स में ट्रांसफर हो जाएगी। मगर डॉक्टर उस इम्प्रिंट की जगह चुपके से दूसरा सब्सटेंस इंजेक्ट कर देता है, जिसमें जॉन की सारी मेमोरीज थी और इसके साथ जॉन की सब मेमोरीज उसकी आंखों के सामने फ्लैश करती हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि जॉन शेल बीच नामी एक जगह पर पैदा हुआ था और इन मेमोरीज के थ्रू वो अपनी पावर्स की सही नेचर को पहचान कर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एक मेमोरी में डॉक्टर श्रेबर उसे स्ट्रेंजर्स को हराकर शहर का कंट्रोल संभालने के लिए कहता है, जिसके साथ ही उसे एक नई उम्मीद मिलती है और वो खुद को फ्री कर लेता है। एंड देन अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो स्ट्रेंजर्स को दूर फेंकने लगता है, तो मिस्टर बुक उसके सामने आ जाता है और दोनों में फाइट होती है, मगर पावर्स के अकॉर्डिंग दोनों ही इक्वल लग रहे थे। उनकी लड़ाई में सारा कंपाउंड ही तबाह हो गया था, जिसके बाद दोनों हवा में फ्लोट करते हुए फाइट करते हैं। फाइनली जॉन मिस्टर बुक की फेंकी गई नाइफ को वापस उसी की तरफ टर्न करके उसे मार डालता है और अपनी जीत के बाद जॉन डॉक्टर के पास जाकर उससे एमा का पूछता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि आखिरी ट्यूनिंग की वजह से उसकी मेमोरी भी खत्म हो चुकी है। ये सुनकर जॉन दुखी हो गया था, मगर उसके पास से सबको चेंज करने का एक आइडिया था। एंड देन लास्ट सीन में वो अपनी टेलीपैथिक पावर्स को यूज करके पूरे शहर को रिफॉर्म करता है। शहर के आसपास वो एक ओशन क्रिएट करता है, शेल बीच बनाता है और सब ब्रिजेस को भी ठीक करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो स्पेसशिप को रोटेट करते हुए सन को वापस लाता है। एंड लास्ट में जॉन एक ब्रिज की तरफ बढ़ता है जहां ट्रांसफॉर्म्ड एमा सन बास्क ले रही थी, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।